कैसे हैं आप सभी। मैं कृष्णा शर्मा द स्केल इंडिया टेक्निकल से आज आप सभी लोगों के सामने एक नई टेक्निकल वीडियो के साथ प्रस्तुत हो रहा हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को इस वीडियो से अधिक जानकारी इस वीडियो में आप सभी लोगों के साथ साझा कर सकूं। आज जो हमने वीडियो रखी है आप सभी लोगों के लिए टेक्निकल नॉलेज के लिए, वो है ट्रांसफार्मर के ऊपर। ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर की सेफ्टीज़ क्या होती हैं, ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, ट्रांसफार्मर में WTI OTI का क्या काम होता है, ट्रांसफार्मर में ऑयल का क्या काम होता है, ट्रांसफार्मर में बकोल्स रिले कैसे काम करती है, सेफ्टी डिवाइस कौन कौन सी लगी होती हैं। तो इसके ऊपर आज संपूर्ण जानकारी के साथ आप सभी लोगों के साथ हम प्रस्तुत हुए हैं अपनी पूरी टीम के साथ, जो कि अभी हम नेक्स्ट उसमें अभी आपसे मिलवाएंगे पूरी टीम को। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आएगी। और तो इस वीडियो के अंदर जो मैं टॉपिक्स कवर कर रहे हैं वो किस इस टाइप से हैं। नंबर 1, ट्रांसफार्मर होता क्या है। नंबर 2, ट्रांसफार्मर क्यों लगाते हैं। नंबर 3, ट्रांसफार्मर का वर्क क्या होता है। नंबर 4, कितने टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। नंबर 5, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर क्या होता है। नंबर 6, ट्रांसफार्मर में WTI OTI क्या होते हैं। नंबर 7, ट्रांसफार्मर में बकोल्स रिले का क्या महत्व होता है, किस कारण से इसको लगाते हैं। नंबर 9, ट्रांसफार्मर के अंदर ब्रीदर का क्या काम होता है। नंबर 10, ट्रांसफार्मर के अंदर सिलिका जेल का क्या काम होता है। तो मोस्टली इन्हीं टॉपिकों को हम कवर करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। तो हम आशा करते हैं कि ये पूरी जानकारी हम आप सभी लोगों के साथ साझा करें। तो हम चलते हैं अब सीधा अपनी वीडियो की तरफ। थैंक यू। देरी ना करते हुए सीधा हम अपने वीडियो के ऊपर आते हैं, जो कि अभी हमने टॉपिक्स वगैरह कवर किए थे, तो उन्हीं टॉपिकों से हम स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारे साथ हमारी टीम है, मैं कृष्णा शर्मा और आप माई सेल्फ उत्कर्ष चौधरी। ये उत्कर्ष जी हैं। सेकंड, आपका नाम? ये प्रभात हैं। और आप? पप्पू प्लम्बर। ये पप्पू इलेक्ट्रीशियन है। और आप? ये विकास हैं। और एक हमारे इंजीनियर हैं, क्या नाम है आपका? प्रतीक त्यागी। तो देरी ना करते हुए हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो आज हमने जो टॉपिक लिया था वो था ट्रांसफार्मर, जो आप लोग देख सकते हो। एक बार दिखाएंगे आप कैमरामैन साहब? तो ये हमारा ट्रांसफार्मर है जो अभी लगा हुआ है 33 की लाइन के ऊपर। ये 5000 kVA का ट्रांसफार्मर है, 5 MVA। तो 5000 kVA का ट्रांसफार्मर के ऊपर आज हम बात करेंगे, इसकी सेफ्टीज डिवाइस जो हमने सभी आप लोगों को बताई थी। तो स्टार्ट करते हैं हम बेसिकली हम ट्रांसफार्मर से ही। तो ट्रांसफार्मर ये 33 kVA का है, जो कन्वर्ट कर रहा है हमारा 11 kVA के अंदर। 33 to 11 kV। हम जो टॉपिक था, सबसे पहला टॉपिक था हमारा कि ट्रांसफार्मर हम इंस्टॉल क्यों करते हैं। तो व्हाई वी हैव टू इंस्टॉल अ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर लगाने का क्यों लगाना चाहिए ट्रांसफार्मर हमें। ट्रांसफार्मर बेसिकली हमें हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज को कम करने के लिए हम ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज करने के लिए। तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज क्यों करते हैं हम? एक्चुअली होता क्या है, अगर हम बाहर से बात करें, अगर हम NPCL में या UPPCL है या दिल्ली की बोर्ड की सप्लाई है हमारे पास, तो वो जो सप्लाई आती है हमारे पास ST वोल्टेज में आती है। ST वोल्टेज मतलब हाई टेंशन। हाई टेंशन के अंदर क्या होता है, वोल्टेज ज़्यादा होते हैं और अपना करंट कम होता है। और लो टेंशन के अंदर वोल्टेज कम होते हैं और करंट ज़्यादा होता है। तो अगर हम लो टेंशन की सप्लाई सीधा अगर UPPCL या NPCL से लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा केबलों की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि हमारा लोड LT का ज़्यादा होता है और ST का लोड कम होता है। तो इसलिए हम ST सप्लाई लेते हैं अपना UPPCL या NPCL से, जो भी लेते हैं। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो ट्रांसफार्मर हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमें ST सप्लाई इसके अंदर इन करनी होती है और LT हम आउटपुट में निकालते हैं इससे। तो ट्रांसफार्मर की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, कन्वर्ट मतलब वोल्टेज को कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर होता क्या है, तो ट्रांसफार्मर एक स्थिर यंत्र होता है। अगर किताब की भाषा में बात करें, स्थिर यंत्र का मतलब समझते हो? स्थिर यंत्र, इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, कोई मशीनरी नहीं लगी होती थी इसके अंदर की मशीनरी घूम रही है और वोल्टेज इंक्रीज कर रही है। ये एक स्थिर यंत्र रखा हुआ एक मशीन होती है जो हमें विदाउट मूविंग पार्ट हमें ST लेके और LT आउटपुट दे देती है, और ये म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। ट्रांसफार्मर एक स्थिर यंत्र है जो हमें ST लेके और LT आउटपुट दे देता है। इट्स कॉल्ड ट्रांसफार्मर, देसी भाषा में अगर बात करें। क्लियर है यहाँ तक आप सभी लोगों की पिक्चर?
अब ट्रांसफार्मर होते कितने टाइप के हैं? ट्रांसफार्मर कितने टाइप के होते हैं? सर वैसे तो स्टेप अप और स्टेप डाउन होते हैं। ट्रांसफार्मर दो ही टाइप के होते हैं, एक स्टेप अप एक स्टेप डाउन, जो बेसिकली हम लोग और आप लोग यूज करते हो। रेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर उनके बारे में अलग चर्चा करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अभी हम बात करते हैं सिर्फ स्टेप अप और स्टेप डाउन के बारे में। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो होते हैं जो हम लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो हम हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। तो अभी हमारे पास कौन सा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यहाँ तक क्लियर है सभी की पिक्चर? ठीक है। अब ट्रांसफार्मर की सेफ्टी के बारे में मैंने बहुत देखा है कि लोग बाग जाते हैं, बहुत जगह इंटरव्यू देने जाते हैं, तो होता है क्या, लोग बागों को ये पिक्चर क्लियर नहीं होती ट्रांसफार्मर की सेफ्टी क्या क्या लगी होती है। तो अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर की सेफ्टी क्या क्या होती है, जो ट्रांसफार्मर में इनबिल्ड होती है वो मात्र 3 सेफ्टी होती है, जिनके थ्रू हमारा ट्रांसफार्मर की इनकमिंग की सप्लाई जो वीसीबी से आती है या SF6 से आ रही है हमारी, वो सप्लाई इंटरप्ट मतलब कट जाती है। तो 3 कौन कौन सी होती हैं? एक तो हमारी WTI होती है। WTI क्या मतलब? वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर रिले। WTI क्या होता है? वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर रिले। सेकंड होती है OTI, ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर रिले। थर्ड होती है बकोल रिले। कौन सी होती है? तो 3 सेफ्टी होती है हमारी ट्रांसफार्मर के अंदर। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो अब हम बात करेंगे पहली सेफ्टी से, जो हमारी WTI और OTI की काम करते हैं। आ जाइए। WTI OTI कहाँ पे लगी हुई है? यहाँ पे। तो हम बात करें, ये हमारी WTI और OTI लगी हुई है। छोड़ो, लीव इट अप। एक बार हम बात करेंगे, एक बार कैमरामैन साहब एक बार दिखाना है इनको, ये WTI OTI 2 रील लगी हुई है हमारी। इधर दिखाइए अंदर, थोड़ा जूम करके। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारे एक लेफ्ट हैंड साइड पे लगी हुई है, एक राइट हैंड साइड पे लगी हुई है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे लगी हुई है ये हमारी WTI है, और जो राइट हैंड साइड पे लगी हुई है ये हमारी OTI है। ठीक है। तो ये 2 रिले हमारी सेफ्टी डिवाइस के तौर पे लगी हुई हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, जो हमारे ब्रेकर को ट्रिप कराती हैं। ST ब्रेकर जो हमारा लगा हुआ है, जहाँ से इसमें इनपुट सप्लाई आ रही है, वहाँ को ट्रिप कराती हैं। अब WTI और OTI होता क्या है? WTI मतलब वाइंडिंग टेम्परेचर। तो हमारी जो इनपुट सप्लाई आती है वो कहाँ आती है? वाइंडिंग के अंदर। तो ये बेसिकली जो रिले हैं क्यों लगाते हैं, अगर हम बात करेंगे, ये इसलिए लगाते हैं, ये लगाते हैं हम इसलिए, किस लिए लगाते हैं आप बताएं? ट्रांसफार्मर की सेफ्टी के लिए सर। ये ट्रांसफार्मर की सेफ्टी के लिए। अब ये WTI है क्या? अगर WTI की बात करें, WTI एक ऐसी रिले होती है जो हमारी ऑयल को सेंस करती है, ऑयल के टेम्परेचर को सेंस करती है। एक सेंसर हमारा ऑयल के अंदर डला होता है, उसके टेम्परेचर को सेंस करके वो यहाँ इंडिकेट करता है कितना टेम्परेचर हमारा चल रहा है, कितना हमारा नहीं चल रहा है। और इसके ऊपर एक सेटिंग भी होती है। सपोज अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू साइड रिक्वायरमेंट, कि आपको ये कितने पे ट्रिपिंग चाहिए ऑयल टेम्परेचर की, तो हम इसकी बात करें, इसकी जो सेटिंग है वो अभी 90% पे सेट है, 90 डिग्री सेल्सियस पे, 90 डिग्री सेल्सियस। अगर 90 डिग्री सेल्सियस मेरा टेम्परेचर इस ट्रांसफार्मर का जाता है, तो 90 से ऊपर जैसे जाएगा तो मेरा ट्रांसफार्मर ये इसका ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा। ट्रांसफार्मर ट्रिप कराने का कुछ नहीं होता है, ट्रांसफार्मर का ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा। ऐसी अगर मैं बात करूं, दूसरी सेफ्टी लगी है OTI। तो OTI क्या है? ऑयल टेम्परेचर। तो अगर वाइंडिंग जैसे हीट करेगी तो ऑयल भी गर्म होगा हमारा। ठीक है। तो जब ऑयल हीट करेगा तो टेम्परेचर भी गेन करेगा। तो इसकी टेम्परेचर की जो सेटिंग है अभी वो 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो सेट है इसकी, वो 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी OTI सेट है। OTI मतलब ऑयल टेम्परेचर। यहाँ तक सभी की पिक्चर क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े। सर इसमें जो है दिखा रहा है सर, ST का कौन सा, LT का कौन सा? इसमें ST LT नहीं होता है। 2 वाइंडिंग्स होती हैं जो हमारी ट्रांसफार्मर की ऑयल के अंदर ऐसे डूबी होती हैं। म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बट एक काम करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत के ऊपर। एक वाइंडिंग के अंदर मेरी सप्लाई आती है, दूसरी वाइंडिंग के अंदर मेरी सप्लाई निकल जाती है, बट दोनों में कनेक्टिविटी नहीं होती है, और वो दोनों ही वाइंडिंग ऑयल के अंदर डूबी हुई होती है। तो इसमें HT और LT का कुछ नहीं होता है, ये कॉमन काम करती हैं। सिर्फ जो आप अगर पीछे वाला जो बक्सा तो देख रहे हैं, जो चौकोर बना हुआ है, उसके अंदर जो डूबी हुई है वाइंडिंग, सिर्फ उन्हीं के लिए लगाई हुई है, चाहे वो वाइंडिंग है या ऑयल है, उस बक्से के अंदर जो भी है, दो चीज होती है और कुछ नहीं होता है इसके अंदर। तो अब थर्ड सेफ्टी के बारे में हम बात करेंगे। इधर आइए, कैमरामैन साहब इधर आइए आप। थर्ड सेफ्टी हम जो बात कर रहे थे, बकोल्स रिले। बकोल्स रिले क्या होगी? बकोल्स रिले हमारी, ये कंजर्वेटर टैंक लगा हुआ है हमारे ऊपर, कंजर्वेटर और मेन टैंक के बीच में लगाते हैं हम बकोल्स रिले को।
बकौल्स रिले की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम बात कर रहे थे WTI और OTI की, WTI वाइनिंग टेम्परेचर, OTI ऑयल टेम्परेचर। अब वाइनिंग टेम्परेचर, ऑयल टेम्परेचर अगर दोनों रिले आपकी काम ना करें तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका, ये थर्ड सेफ्टी लगाई जाती है, क्या बोलते हैं इसको, बकौल्स रिले। अगर वो 90 डिग्री और 95 डिग्री पे वो काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, बकौल्स रिले काम कैसे करेगी, बकौल्स रिले के ऊपर कमांड आएगी हमारी। कमांड कहाँ से आएगी, कहाँ से आएगी कमांड? सर कंजर्वेटर टैंक से। नहीं, कोई भी चीज़ है, लिक्विड हो, लिक्विड में कोई भी कुछ भी ले लो आप, कोई भी चीज़ है गर्म होने के बाद फैलता है, चाहे वो लोहा है, चाहे वो लिक्विड है, कुछ भी XYZ। तो जब हमारा 100 डिग्री टेम्परेचर इस ट्रांसफार्मर के अंदर होगा, 100 डिग्री टेम्परेचर, तो ऑयल का घनत्व तो बढ़ जाता है, ऑयल फैल जाता है। तो जैसे ऑयल बढ़ेगा तो ये हमारे कंजर्वेटर के थ्रू ऊपर जाएगा। तो वाष्पीकरण समझते हैं आप लोग, वाष्पीकरण होता है इवापोरेशन। इवोपरेशन। तो वाष्पीकरण किसके अंदर होगा, ट्रांसफार्मर के अंदर। तो जब वाष्पीकरण इसके अंदर होगा तो वो बबूले टाइप के बनते हैं, गोल गोल एयर के। तो वो एयर के बबूले टैंक के थ्रू हल्के होने के कारण वो जाएंगे कंजर्वेटर टैंक में। बीच में क्या लगा हुआ है हमारा, बकौल्स रिले। बकौल्स रिले में एक मरकरी स्विच लगा होता है, वो ऑयल के अंदर डूबा होता है ऐसे। तो वो जब बकौल्स रिले की एक पत्ती होती है, जब इसके अंदर से जब जाएंगे, इसके अंदर से जब वो जाएंगे तुम्हारे बबल्स वगैरह, तो बबल्स वगैरह उस मरकरी स्विच से टकराएंगे तो वो NO से NC, सॉरी NC से NO कर देगी उसको। तो उस कंडीशन में ब्रेकर हमारा ट्रिप हो जाएगा। समझ में आई बात? यस आ रही है, नहीं आ पा रही है? हाँ जी सर। ठीक है। तो ये इसे क्या बोलते हैं हम, कंजर्वेटर। कंजर्वेटर टैंक क्यों लगाते हैं हम? जैसे कि आपने सर अभी बताया कि ऑयल गर्म होता है तो इसमें बबल्स ठंडा करने बिल्कुल। एक्चुअली होता क्या है, ठंडा जब हमारा टेम्परेचर, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जब ठंडा होता है, जब ठंडा होगा तो लोड भी हमारे पास कम होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ऑयल बैठता है हमारा। तो कंजर्वेटर के अंदर जितनी ट्रांसफार्मर को ऑयल की कैपेसिटी हमारी चाहिए, तो वो ये कंजर्वेटर टैंक हमारी पूर्ति करता है। ठीक है। और गर्मियों के अंदर फैलता है, तो जो एक्सेस ऑयल होता है तो वो कंजर्वेटर के अंदर वापस चला जाता है। तो ट्रांसफार्मर की एक तरीके से हम बात करें ऑयल की पूर्ति के लिए हम इसको लगाते हैं। ये भी अगर हम बात करें एक तरीके से सेफ्टी डिवाइस है हमारी। क्या है सेफ्टी डिवाइस? कंजर्वेटर टैंक, क्योंकि ऑयल की मात्रा को पूर्ति कर रहा है हमारे वहाँ पे। अच्छा, इन्हें क्या बोलते हैं, क्या है ये? कूलिंग फैन। कूलिंग फैन। इनको बोलते हैं फिन्स। फिन्स क्या काम करती हैं, ये क्या करती हैं? ऑयल को ठंडा करने। ये सिर्फ ऑयल को ठंडा करने के काम करती हैं। इसके अंदर ऑयल आता है ऊपर से और नीचे से अंदर टैंक में फिर दोबारा चला जाता है आपका। गर्म ऑयल आया ऊपर से, ठंडा ऑयल फिर दोबारा तुम्हारे टैंक के साथ मिक्स हो गया तुम्हारा। ये ट्रांसफार्मर के ऑयल को ठंडा करने के काम में करती है। इसमें कोई मोटर नहीं है, ऑटोमेटिकली चलता है सारा हिसाब किताब इसका। ये अकॉर्डिंग टू तुम्हारा जो मेन टैंक लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली ये सारी डिजाइन है। क्लियर है? ठीक है। आगे बात करें, तीनों सेफ्टी हो गई आपकी, कंजर्वेटर टैंक हो गया, फिंसेस हो गई हमारी। नेक्स्ट बात करेंगे हम, ये क्या है हमारा, इसको हम बोलते हैं ब्रीदर। क्यों लगाते हैं इसको? ताकि मॉइस्चर ना अंदर जाए। ब्रीदर बेसिकली इसलिए लगा होता है कि अगर कोई भी चीज़ ठंडी होने के बाद सुकड़ती है तो उसकी जगह कोई दूसरी चीज़ भी तो लेती है। तो जब कोई भी चीज़ अपने इस लेवल पे अगर सुकड़ के वो यहाँ आ जाएगी, नीचे हो जाएगी, तो उसकी जगह पूर्ति तो कुछ ना कुछ करोगे आप। तो इसको एयर की आवश्यकता पड़ती है। तो उस टाइम पे ये एयर यहाँ से सक करता है, यहाँ से एयर सक करके आपको ट्रांसफार्मर को देता है। बट ये प्योर एयर देता है, क्योंकि अगर आप नीचे देखोगे इसके अंदर एक ऑयल कप लगा हुआ है, ये बहुत जरूरी होता है ऑयल कप। ठीक है। तो एयर क्या, और ऊपर हमने क्या लगा रखा है, ये सिलिका। ठीक है। तो पहले एयर क्या करती है हमारी, ऑयल के अंदर जाती है, फिर उसके बाद सिलिका से टच होती है और उसके बाद फिर हमारी टैंक हो जाती है। कौन सी टैंक हो जाती है? कंजर्वेटर टैंक को, क्योंकि हमने डेड तो कर नहीं रखा है। अगर इसको हमको डेड कर देंगे तो ऑयल हमारा ऊपर नीचे नहीं जाएगा। अगर किसी भी चीज़ को हम सर्कुलेशन टैंक लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली ये सारी डिजाइन है। क्लियर है? ठीक है। आगे बात करें, तीनों सेफ्टी हो गई आपकी, कंजर्वेटर टैंक हो गया, फिंसेस हो गई हमारी। नेक्स्ट, और आपका अदर पार्टिकल्स, अगर टेक्निकल भाषा में बात करें तो वो अंदर ना जा पाए। ठीक है जी, आ जाओ। एक इसके अंदर एक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ये होता है हमारा टेप चेंजर, ऑन लोड टेप चेंजर, जिसको बोलते हैं OLTC।
तो अगर हम इसको खोल के दिखाएं आप लोगों को, इसका थोड़ा बड़ा चैप्टर है और पूरा ही चैप्टर कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसका। तो ये होता है हमारा OLTC, जो टेप चेंज करता है हमारा, इसमें 1 से लेके और हमारे 17 तक टेप चेंज करेंगे। टेप्स हैं जी। जिनसे हम वोल्टेज इंक्रीज और डिक्रीज कर लेते हैं। स्प्रिंग चार्जिंग मोटर होती है और बाकी सब कंट्रोलिंग होती है। तो इसके ऊपर एक नेक्स्ट सेपरेट वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप सभी लोग इस चीज़ को देख सकें। ठीक है, ठीक है सर। ये इसी ट्रांसफार्मर का पार्ट होता है। ये किस चीज़ का पार्ट है ये? ट्रांसफार्मर। गुड। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। सभी आ जाइए इधर। ट्रांसफार्मर के अंदर सेफ्टीज का हमने सभी लोगों को बता दिया कि ये सेफ्टी होती है ट्रांसफार्मर के अंदर। अब ट्रांसफार्मर के अंदर एक चीज को और मोस्टली ध्यान रखना चाहिए। ये तो सेफ्टी होगी जो हमारा ट्रांसफार्मर वर्क कर रहा है, इसके साथ साथ हमें इसकी बॉडी अर्थिंग और इसकी न्यूट्रल अर्थिंग का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बॉडी अर्थिंग ठीक है और हमारी न्यूट्रल अर्थिंग ठीक है। बॉडी अर्थिंग किस लिए करते हैं हम? इन केस जो हमारी वाइंडिंग इसके अंदर डली हुई है, अगर कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए उसके अंदर, या फिर किसी कारणवश वो जल जाए या फिर बॉडी से टच हो जाए या करंट फ्लो हो जाए, ऑयल काम ना करे, ऑयल के अंदर मॉइस्चर आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो बॉडी अर्थ क्यों करते हैं हम? क्योंकि बॉडी के अंदर करंट जाएगा, अगर आप काम भी कर रहे हो इसके ऊपर तो वो करंट नीचे ग्राउंड हो जाएगा हमारा। तो हमें अर्थिंग स्पेशली ध्यान रखना चाहिए उनका, इनका मेंटेनेंस करते रहना चाहिए, इनमें पानी वगैरह डालते रहना चाहिए। ठीक है, और इसमें मोटे मोटे पार्ट और कुछ नहीं होता। अगर मैं यहाँ बात करूँ एक बार, अगर आप यहाँ दिखा सकें, तो ये ट्रांसफार्मर का अपना ST सेक्शन है जहाँ से हमारी इनपुट सप्लाई जा रही है ट्रांसफार्मर के लिए। ये क्या है? इनपुट। ट्रांसफार्मर के लिए इन कर रहे हैं हम इस साइड से, और उस साइड से हम ट्रांसफार्मर की आउट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर की एक छोटी सी वीडियो रही। हम आशा करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आई होगी ये वीडियो। यस। ST सेक्शन दिखाइए एक बार कैमरामैन साहब। तो अगर आप लोगों को कुछ पूछना है इसके बारे में तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। कोई आपके कमेंट्स, कोई सवाल जवाब अगर हैं तो आप लोग बात कर सकते हैं इसके बारे में। सर, इसमें कंजर्वेटर टैंक पर लेवल ऑयल लेवल कितना होना चाहिए? कंजर्वेटर टैंक के अंदर अगर हम बात करें तो ये 50 से लेके 75% तक आप रख सकते हैं उसको। मोस्टली 60% रहना चाहिए ऑन एन एवरेज। अगर कम हो तो मेरा टैंक के अंदर आ जाए, ज़्यादा हो तो मेरा ओवर एक्सेस ना करे, इतना रहना चाहिए। 60% ऑलमोस्ट रहना चाहिए। 60, 70, 50, 60, 70, बट 50 से नीचे भी नहीं होना चाहिए। 50% तो होना ही चाहिए इसके अंदर। और कुछ अंडरस्टैंड? यस सर। आपको कुछ पूछना है उसका जी? नो सर, मेरे को ज़्यादातर सारा कुछ आपने क्लियर कर ही दिया है। जैसा और कोई डाउट्स हैं किसी के? नो सर। तो हम समाप्त करते हैं वीडियो को। तो आशा करते हैं आप सभी लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हम रिक्वेस्ट करते हैं सभी से कि हमारे चैनल को प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखें। हमारे चैनल पे इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, जितना हो सके इसके शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।